आत्मा का भोजन क्या है? मनुष्य जीवन का सच्चा मार्गदर्शक एवं आत्मा का भोजन है स्वाध्याय। स्वाध्याय से जीवन को आदर्श बनाने की सत्प्रेरणा स्वतः मिलती है। स्वाध्याय हमारे चिंतन में सही विचारों का समावेश करके चरित्र निर्माण करने में सहायक बनता है, साथ ही ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर कराता है। स्वाध्याय स्वर्ग का द्वार और मुक्ति का सोपान है। स्वाध्याय यज्ञ गहरे से गहरे आत्मरूपांतरण की एक प्रक्रिया है। स्वाध्याय इस शब्द में स्व और अध्ययन दो बातें हैं। स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय का अर्थ है। स्वयं का अध्ययन सारे मनोविश्लेषण की आधार भूमि है, साइकोएनालिसिस की आधार भूमि है। स्वयं में क्या क्या है, इसका गूढ़ परिचय किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के ही द्वारा। किसी और के द्वारा इसलिए नहीं कि स्वयं की अतल गहराइयों में किसी दूसरे का कोई प्रवेश नहीं है। हम दूसरे व्यक्ति को केवल उसकी परिधि से ही जान पाते हैं। उसकी गहराइयों में, उसके अंतस्तल में कहीं कोई द्वार प्रवेश का नहीं है। हम दूसरे के व्यवहार को, बिहेवियर को ही जान पाते हैं, उसके अंतस को नहीं। दूसरा क्या करता है, इसे तो हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा क्या है, इसका हम बाहर से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और जितना ही ज्यादा मनुष्य सभ्य हो गया है, उतना ही धोखा गहरा हो गया है। अंतस कुछ होता, आचरण कुछ होता। इसलिए आचरण को देखकर अंतस की कोई भी खबर नहीं मिलती। सुसंस्कृत और सुसभ्य आदमी हम कहते ही उसे हैं, जिसके आचरण का जाल इतना बड़ा है कि उसके अंतस का पता न लगाया जा सके। जिसका आचरण ऐसा है कि उससे हमें कोई क्लू, कोई कुंजी, कोई चाबी नहीं मिलती कि हम उसके अंतस के ताले को खोल लें। शायद शुद्ध आदिम आदमी, उसके आचरण को देखकर हमें उसके अंतस का थोड़ा अंदाज भी लग जाए, लेकिन जितना सुसभ्य, सुशिक्षित आदमी, उतना ही उसके व्यवहार को देखकर उसके स्वयं का कोई पता नहीं चलता। व्यवहार प्रकट नहीं करता, छिपाता है। आचरण अंतस की अभिव्यक्ति नहीं, अंतस का छिपाव बन गया है। हम जो बोलते हैं उससे वह पता नहीं चलता जो हम सोचते हैं। हम जो बोलते हैं वह उसे छिपाने को है जो हम सोचते हैं। चेहरे पर जो दिखाई पड़ता है वह नहीं होता जो आत्मा में उठता है। चेहरा 100 में 99 मौके पर आत्मा में जो उठता है वह दूसरे तक न पहुंच जाए, इसकी रुकावट का काम करता है। स्वाध्याय का इसलिए पहला अर्थ है कि हम अपने अंतस से स्वयं ही परिचित हो सकते, दूसरे हमारे आचरण को ही जान सकते हैं। और आचरण से जाना गया उनका अध्ययन ज्यादा से ज्यादा अनुमान हो सकता है, लेकिन साक्षात सीधा ज्ञान तो हम अपने भीतर स्वयं का ही कर सकते हैं। हम स्वयं ही अपनी गहराइयों में हैं, अकेले, वहां किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है। इसलिए स्वाध्याय। लेकिन हम खुद भी वहां नहीं जाते। हम खुद भी अपने से बाहर ही जीते हैं। हम इस ढंग से जीते हैं कि हम भी अपने आचरण से ही परिचित होते हैं, अपनी आत्मा से परिचित नहीं। हम स्वयं को भी जानते हैं तो दूसरों की दृष्टि से जानते हैं। अगर दूसरे हमें अच्छा आदमी कहते हैं तो हम सोचते हैं हम अच्छे आदमी, और दूसरे अगर बुरा कहने लगते हैं तो बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। स्वयं का सीधा प्रत्यक्ष अनुभव हमारा अपना नहीं। अन्यथा सारी दुनिया बुरा कहे, अगर मैं अपने भीतर जानता हूं कि मैं अच्छा हूं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। उस सारी दुनिया के बुरे कहने से जरा सा कांटा भी नहीं चुभता, कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन मुझे तो मेरा पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। मुझे तो वही पता है जो लोगों ने मेरे बाबत कहा है। लोग मेरे संबंध में जाने बाहर से, यह तो उचित है, लेकिन मैं भी अपने संबंध में जानूं बाहर से, यह एकदम ही खतरनाक है। अनुचित ही नहीं, खतरनाक भी है। जो व्यक्ति स्वाध्याय की साधना में या स्वाध्याय रूपी यज्ञ में उतरना चाहता है, पहली बात, दूसरों ने उसके संबंध में क्या कहा है उसे तत्काल अलग कर देना चाहिए। दूसरे उसके संबंध में क्या सोचते हैं, इसे हटा देना चाहिए। दूसरों के वक्तव्य धोखे के सिद्ध होंगे। दूसरों की जानकारी अपने संबंध में सबसे पहला कचरा है जो स्वाध्याय में अलग करना पड़ता है।
तभी मैं निपट उसको जान पाऊंगा जो मैं हूं। हमने अपने को जानने के लिए अपने को पूरा मुक्त नहीं रखा है। हमने अपने बहुत से हिस्से भयभीत होकर, घबराकर इतने गहरे में दबा दिए हैं कि हम उनको अपने सामने लाने में डरेंगे। जैसे एक आदमी ब्रह्मचर्य की धारणा से भर गया हो तो वह अपनी कामवासना को इतना दबा देगा कि वह उसका साक्षात्कार न कर पाएगा। वह खुद ही डरेगा कि मेरे भीतर और कामवासना नहीं है ही नहीं। जिस आदमी ने अपने क्रोध को गहरे में दबा दिया है वह अपने क्रोध को कभी भी नहीं जान पाएगा। और हमने अपने बहुत से हिस्सों को भीतर दबाया हुआ है। इसलिए स्वाध्याय का दूसरा चरण है जो दबाया हुआ है उसे उभारना पड़ेगा, अन्यथा स्वयं का अध्ययन न हो पाएगा। जो भीतर अतल में पड़ गया है, जो हमने अंधेरे में सरका दिया है कि हमें खुद ही न मिल जाए। हम खुद ही अपने बड़े हिस्से को अंधेरे में किए हुए हैं कि कहीं हमारी मुलाकात न हो जाए। और इसीलिए हम अकेलेपन से बहुत डरते हैं, क्योंकि अकेले में रहेंगे तो खुद से मिलने का मौका है। इसलिए सदा किसी के साथ हैं। कभी पत्नी, कभी पति, कभी बेटा, कभी मित्र, कभी क्लब, कभी मंदिर, लेकिन कहीं न कोई साथ है। अकेले नहीं हैं। क्योंकि अकेले में जब कोई भी साथ नहीं होगा तो हम अपने साथ हो जाएंगे। वह डर है। इसलिए सभ्य आदमी अकेले में बिल्कुल नहीं है। अकेला हुआ तो रेडियो खोलेगा ताकि अकेलापन मिट जाए। अखबार उठा लेगा, अकेलापन मिट जाए। कुछ और नहीं सूझेगा तो सिगरेट पिएगा, अकेलापन मिट जाए। कुछ भी नहीं बचेगा तो सो जाएगा, लेकिन अकेला जागेगा नहीं। यह बड़ा षड्यंत्र है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। बड़े से बड़ा षड्यंत्र जो हम अपने साथ कर रहे हैं वह यह है कि हम अपने साथ अकेले कभी नहीं होते, कभी नहीं। कहीं मौका मिल जाए तो बड़ी ऊब मालूम पड़ती है, बड़ी घबराहट और बेचैनी होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसके भीतर मन ने वे सब पाप न किए हों जो किसी भी आदमी ने कभी भी पृथ्वी पर किए हैं। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसके मन ने ऐसा कोई अपराध न किया हो जो पृथ्वी पर कभी भी किया गया है। हाँ, बाहर नहीं किया होगा। बाहर जो करते हैं वे तो पकड़े जाते हैं। भीतर हम करते रहते हैं। वहां न कोई अदालत, न कोई कानून, न कोई व्यवस्था, कोई भी नहीं पहुंचती। लेकिन परमात्मा की आंख वहां भी पहुंचती है। स्वाध्याय का मूल्य यही है कि हम अपने से तो अपने को छिपा सकते हैं, लेकिन परम सत्य से हम अपने को कैसे छिपाएंगे? परम सत्ता के सामने हम अपने को कैसे छिपाएंगे? ये प्रतिमाएं हमें छोड़ देनी पड़ेंगी जब हम प्रभु के साक्षात में पहुंचेंगे। इसलिए स्वाध्याय से पहले ही इन्हें जानकर तोड़ देना उचित है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जो व्यक्ति अपनी समस्त कुरूपता को जानने में समर्थ हो जाता है वह उससे मुक्त होने में समर्थ हो जाता है। स्वाध्याय का जो सबसे गहरा सीक्रेट राज है वह यह है कि स्वाध्याय के यज्ञ में जानना ही मुक्ति है।